हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम दीपेश, योर सोशल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज टीचर। आज हम करने वाले हैं जो है सोशल स्टडीज का जो चैप्टर है क्लास 7th का ओलंपियाड के लिए। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी इज फिट नाउ, है ना, क्योंकि वो हमारा फिटनेस वाला तो क्राइटेरिया हमेशा कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखना शुरू करें। चलो, atmosphere of earth is divided into 5 different layers. Which of the following layers of atmosphere is responsible for burning the meteors that comes from the space? अभी देखो, अपना environment का अपना खुद का एक डिफेंस मैकेनिज्म है ना। कौन कौन से लेयर्स हैं? अब ये 5 लेयर्स बोल रहा है, तो यहां पे होती है सबसे पहले ट्रोपो, फिर स्ट्रैटो, फिर है हमारी मीजो, थर्मो और फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे मीजोस्फेयर के अंदर जो 85 किलोमीटर तक होती है, 85 किलोमीटर, यहाँ पे जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उस तरह के आपको जो कंडीशंस मिलती है, वहां पे जो मीटियोर्स हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? बी, मीजो। अभी इसमें जो स्ट्रेटो है सेकंड हाईएस्ट, और ये सबसे ऊपर के लेयर है जो एक तरह से स्पेस ही एक्सोस्फेयर है ना, और थर्मोस्फेयर में आपको आयंस वगैरह मिलते हैं। ठीक है, चलो, चार्ज पार्टिकल्स। Okay, he is considered as one of the greatest king in the Chola Empire. He was the first to campaign to the bank of Ganges and constructed most famous Gangaikonda Cholapuram temple that is inscribed in the UNESCO World Heritage Sites in India in 2004. His reign marked as the golden age of the Chola Empire. Which king are we talking about? Okay, अब ये जो आंसर है हमारा इसका, अभी जो इसके अंदर जो राजा प्रांतका आदित्य वॉज अर्ली चोला किंग। अब राजा तो थे, अब राजा 1 जो थे उसके बाद उन्होंने किसने उनको किया था? आदित्य ने। राजा 1 के बाद कौन आए थे? आदित्य। ये इनसे पहले थे, बट हमारा जो आंसर है वो है राजेंद्र वन। जो राजेंद्र वन है, उन्होंने वो गंगाईकोंडा चोलापुरम जो टेम्पल है उसको इंस्क्राइब किया था, एंड ऑन द कैंपेन टू द बैंक ऑफ गैंजेस एंड कंस्ट्रक्टेड मोस्ट फेमस टेम्पल। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसको 2004 के अंदर मिला है। एंड जो चोला किंगडम है वो मोस्टली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है। ठीक है, लेट्स गो। चलो, द इंडिजिनस पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया migrated to the island continent millennia ago and existed in isolation before explorers discovered Australia. चलो ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? They lead simple nomadic lives being hunters and gatherers. What are they called? Okay, Inuit of Australia, Laplanders, Aborigines of Australia and Maori. ठीक है, जो माउरी तो ऑस्ट्रेलिया से इसका लिंक नहीं है, ये है न्यूजीलैंड के। इन्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया मोस्टली बिलोंग टू आर्कटिक, नॉट ऑस्ट्रेलिया। लैपलैंड इट इज नॉर्दर्न स्कैंडिनेवियन, नॉट ऑस्ट्रेलियन। हमारा जो आंसर है वो है सी, एबोरिजिन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वो ही है जो उसके नेटिव हमको मिलते हैं, इंडिजिनस पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जैसे अमेरिकन में क्या थे? रेड इंडियंस, नेटिव इंडियंस थे, वो नेटिव अमेरिकन, है ना। इक्वेडोर, पेरू, चिली एंड पराग्वे आर ऑल कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। ऑन विच ओशन इज द मेजर पार्ट कोस्ट लाइन ऑफ चिली सिचुएटेड? अब चिली क्या है? अभी इसी तरह का है ना, जो साउथ अमेरिका है, चिली हमको यहाँ पूरा कोस्ट लाइन चिली की मिलती है ना। जैसे इंडिया का जैसे मैप दिखता है, बट जैसे केरला, एक वास्ट एक्सपेंशन ऑफ केरला दिखेगा तो ये चिली ही है। अब जो चिली के अब इस साइड में फिर कौन सा ओशन है हमारे पास? यहाँ पे है पैसिफिक ओशन। ये जो सदर्न ओशन के पास आपको मिलता है, सदर्न ओशन जो अंटार्कटिका पास मिलता है, इंडियन ओशन जो है अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब चीजों को कवर करता है, और आर्कटिक ओशन आपको ऊपर की तरफ मिलता है। ठीक है, बट हमारा आंसर है पैसिफिक ओशन। उसके इस तरफ कौन सा है? इस तरफ है साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, A Sanskrit Prashasti has been found that praises one of the sultans of Mamluk dynasty as ruler of vast empire. What is the name of this sultan? मामलुक डायनेस्टी कौन सी है? मामलुक डायनेस्टी। मामलुक मतलब क्या होता है? आज मामलुक का मतलब ही समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है ओन्ड, है ना, यानी हमें आए ओन। मामलुक डायनेस्टी, अभी जो घोर ऑफ महमूद ऑफ घोर था ना, घोर एक
तुर्क की तरफ का था, महमूद ऑफ घोर उसी का ही एक स्लेव था। कौन था उसका नाम? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही फिर फाउंड किया स्लेव डायनेस्टी को, जो मामलूक डायनेस्टी है। उसके बाद कौन आया कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद? कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट, इल्तुतमिश सेकंड। लोधी तो रिलेटेड ही नहीं, वो लोधी डायनेस्टी से है ना। सिकंदर लोधी इज नॉट इवन रिलेटेड टू मामलुक डायनेस्टी। हमारा जो आंसर है वो है घियासुद्दीन बलबक। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान को हटाया, उसके बाद उसके बाद का एक बना, एक और बेटा था उसका सबसे छोटा बेटा नासिर, महमूद नासिर। महमूद नासिर ने ही वाज अ काइंड ऑफ लवर और टाइप का ना, मतलब जैसे वो काइंड हार्टेड और टाइप का जो रूलर था। तो उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को, जिसकी बेटी से उसने शादी की थी, उसी के प्राइम मिनिस्टर को बलबन की ही बेटी से शादी की थी, और उसके बाद उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर ऐसे उनका था, और उनको पूरा का पूरा डायनेस्टी दे दिया था। लेटर क्या किया, जो गियासुद्दीन बलबन ने ही उसको जहर दे के मार दिया और थ्रोन को कॉन्क्वेस्ट कर लिया, ठीक है ना, कॉन्क्वेस्ट द थ्रोन, और उनको पॉइजन कर दिया था। किसको? नासिर, महमूद नासिर को, जो इनसे पहले थे, है ना, 20 साल रूल किया था उन्होंने इनसे पहले। हमारा जो आंसर है वो है घियासुद्दीन बलबन। ही वाज आई गेस द लास्ट किंग, है ना, फॉर स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। दिस डेजर्ट कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ चाइना एंड सदर्न मंगोलिया एज ऑल्सो द 5th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। आइडेंटिफाई द डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान के अंदर। अटकामा कहाँ है? अटकामा आपको मिलेगा, इट इज चिली साउथ अमेरिका। यस, साउथ अमेरिका के अंदर, चिली के अंदर। नामीब मिलेगा आपको वेस्टर्न सहारा। और हमारा जो आंसर है, जो जैसे ये मंगोलिया है, यहाँ पे इतना बड़ा चाइना है, यहाँ पे कहीं आपको डेजर्ट मिलता है, वो है गोबी डेजर्ट, है ना। तो गोबी डेजर्ट इज अ कोल्ड डेजर्ट है। ये एक हॉट डेजर्ट नहीं है, कोल्ड डेजर्ट है गोबी डेजर्ट। तो गोबी वो वाला नहीं, डेफिनेटली यू शुड ईट योर वेजीज बट नॉट दिस वन, ठीक है। गोबी डेजर्ट इज आवर आंसर। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, 7th क्वेश्चन क्या कहता है? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कोई भी एक ऐसा टूल जो यूज में आता है ना। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? कोई भी एक डायरेक्शन देना, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्ट करना किसी को। तो अब इंस्ट्रक्शन देने वाला इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसी के बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव करता है। बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी उसके जो आर्टिकल्स हैं एज इट इज उसके अंदर आए हुए हैं। उसके बाद अमेंडमेंट्स वगैरह बहुत हुए हैं, लेकिन हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर पूछेगा तो इंस्ट्रक्ट किसको करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन किसको इंस्ट्रक्ट करेगा? सिटीजन्स को उसकी ड्यूटीज, लॉज, उसके फिलॉसफी वगैरह के बारे में, उसके राइट्स दे सकता है, इंस्ट्रक्ट करेगा, लेकिन स्टेट को, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? एक तरह का डायरेक्शन देना। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सिद्धांत, उसूल, है ना, एक तरह का प्रिंसिपल्स के, इन प्रिंसिपल्स पे आपको चलना है और अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करना है ना। तो वो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और यही ऐड हुआ था। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट किससे आए थे? बिल ऑफ राइट्स आए थे यूएस के, जो यूएस गवर्नमेंट है, यूएसए से हमने लिया था, है ना। तो कंडक्ट ऑफ, ये तो बहुत ही, मतलब कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरी जेनरिक है। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव बहुत स्पेसिफिक है, ये बहुत स्पेसिफिक है। इंस्ट्रक्शंस के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसको नहीं देख सकते, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर? डीपीएसपी। Okay, King Akbar was one of the greatest rulers of Mughal dynasty who expanded its territories by military campaigns and policies of religious tolerance, है ना। अच्छा ठीक है, सुली कुल और, है ना, ये इबादत खाना वगैरह जो खोला था उसने, दिनी इलाही, एक रिलीजन भी, सुली कुल वगैरह क्या था? द वर्ल्ड ऑफ पीस, है ना, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मुगल डायनेस्टी, नोन बाय इट्स डिफरेंट टर्म्स लाइक मनसबदार, जागीरदार, एटसेट्रा। द टर्म जाट वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन टू दैट इट वाज यूज्ड फॉर। अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो जाट वर्ड यूज हो रहा था वो किस लिए था? अभी जाट का सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इन लोगों ने मनसबदारी सिस्टम, मनसब क्या होते थे? देखो, एक ने तो, अब कुछ लोगों ने क्या किया, उनके साथ हो गए, है ना, जो लोग जिन लोगों ने उनसे लड़ाई की उनको कॉन्क्वेस्ट कर लिया, एनेक्स कर लिया। लेकिन कुछ लोग थे जो वॉलेंटरीली उनके साथ हो गए, राजपूत थे, ईरानियंस थे, मुगल्स, अफगानिस थे, है ना, ये सब लोग थे, उनके साथ हो गए। अब उन लोगों को ही उन्होंने मनसबदार बोला। अब मनसबदारी किस पे डिपेंड करेगी? लैंड के ऊपर, रैंक के ऊपर, सैलरी के ऊपर। तो रैंक को जो बोलते थे वो थी जाट। लैंड को क्या बोलते थे ये लोग? जागीरदार वगैरह बोलते थे।
रेवेन्यू किसको बोलते थे? रेवेन्यू ये लोग मनसबदारी के अंदर बोलते थे। कौन से? जागीरदारी के अंदर इनका एक जब्त सिस्टम था, तो उसमें रेवेन्यू आता था। बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी, उनके पास कितनी सवार हैं, तो ये मिलिट्री कैंपेन जो है ना, उनका जो कैवलरीज होती थी, कैवलरी सवार कितने होंगे। तो अगर समझ लो किसी की रैंक है जाट, जाट या जाट जो भी है 1000 और यहाँ जाट 5000, तो ये मतलब सीनियर है। जाट 5000 वाला जो है वो सीनियर है। कितने सवार होंगे, कितने कैवलरीमैन होंगे, ठीक है। तो जाट वाज द रैंक डिनोमिनेशन फॉर रैंक, ठीक है। लैंड के लिए हमने बता दिया, लैंड के लिए क्या होगा? मनसबदारी। और उससे पहले जो तुगलक और खिलजी थे उनके लिए क्या यूज होता था? इक्ता, इक्ता इन इक्तेदार, और जिनके पास इक्तेदारी होती थी उनको बोलते थे मुक्तीस, है ना। तो पूरा चैप्टर रिवाइज करना है ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। Tulhasti Dam is located in the Kishtwar district of Jammu and Kashmir, which is used for operation of hydroelectric generation with capacity of 390 megawatts. This is megawatt. On which river it is? The Tulhasti Dam is built. अब ये इंडस की ट्रिब्यूटरी जरूर है, पर इंडस आंसर नहीं है, क्योंकि इंडस तो वैसे भी पाकिस्तान के अंदर है। झेलम भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। नीलम हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है ए चिनाब। चिनाब रिवर के ऊपर ही दुलहस्ती डैम बना है, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है 390 मेगावाट्स का, ठीक है। ओके। The temple is known for its Nagara style architecture. It was constructed during the reign of King Vidyadhara. The entrance of this temple has graceful तोरण। तोरण आज भी हम लगाते हैं ना राजस्थान में, कभी शादी ब्याह में गए होंगे आप लोगों को पता को तोरण कैसे लगता है, एकदम दरवाजे के ऊपर लगता है ना। तो उसी को हमें टच करके या तलवार से ऐसे टच करके जाना पड़ता है, ठीक है। डेकोरेटेड विद फिगर्स ऑफ डेटीज, डेटीज मतलब होता है देवता, एंड इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल स्टोन, एक ही पत्थर से बना है, ठीक है। Temple is decorated with elaborated carved sculptures. Identify the temple. बृहदेश्वरा टेम्पल नहीं, हमारा आंसर बृहदेश्वरा नहीं है। इसका जो आर्ट है वो डिफरेंट है। सन टेम्पल कहाँ है? भुवनेश्वर के अंदर। कोणार्क टेम्पल जिसको बोलते हैं। विरूपाक्ष टेम्पल इज नॉट अवर आंसर, इट इज ऑल्सो इन सदर्न पार्ट, बट लेकिन इसमें हमें ये जो नगारा आर्ट है इसका एब्सेंस मिलता है। हमारा आंसर है वो है कंडारिया महादेव टेम्पल। कंडारिया महादेव टेम्पल के अंदर नगारा आर्ट आपको मिलेगा। विद्याधर जो किंग थे उन्होंने उसको बनाया था। हैज ब्यूटीफुल तोरण इन इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Earth's crust is the upper rigid layer of lithosphere created with the composition of various types of rock system like igneous, sedimentary and metamorphic. अब igneous, sedimentary and metamorphic rocks के बारे में you know right? igneous rocks होती है जो प्राइमरी रॉक्स होती है, sedimentary and metamorphic rocks अभी डिपोजिशन से जो रॉक बनती है, बहुत सारा डिपोजिशन होता है, उसके ऊपर वेदरिंग इफेक्ट लगता है, ये कंप्रेस होती है, उसके बाद वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। एंड जब कोई रॉक अपनी फॉर्म कोई इग्नेस या सेडिमेंट्री को छोड़ के किसी दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो जाए, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटा मतलब फिजिकल, मतलब मॉर्फिक मतलब चेंज इन द फिजिकल अपीयरेंस और फॉर्म, मेटा और मॉर्फिक, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल होगा। अभी किसके बारे में पूछ रहा है वो? मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल पूछ रहा है। तो ग्रेफाइट जो है, बहुत सारे जो कोल जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको ऐसे मिलके ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, एक रॉक बन जाती है, बहुत रॉक सॉलिड, जो कार्बन कंटेंट इसके अंदर बहुत हाई होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो भी है ग्रेफाइट। किम्बराइट एंड ग्रेनाइट इग्नियस है, सैंडस्टोन वी ऑल नो, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलो 11th क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Who led the forces of Ahom dynasty in the famous battle of Saraighat against the Mughal forces in 1671? 1617 के अंदर अहोम किंगडम कहां पे था? सिक्किम की तरफ था, है ना। अहोम साम्राज्य उसके जो कौन से किंग थे जिसने बैटल ऑफ सरायघाट अगेंस्ट मुगल फोर्सेस में लड़ी थी? वो थी लचित बोरफू खान, है ना। लचित बोरफू खान ने ये सेम बैटल लड़ा था। अब ये इनसे पहले के जो मोमायती बोरफुआ है, ये इसके मिलिट्री लीडर थे। एंड जो स्वर्गदेव सिंघा थे वो कौन थे? वो इनसे पहले के जो अहोम किंगडम के साम्राज्य के थे, अहोम किंगडम के किंग थे। बट लास्ट ऑप्शन हमारा क्या करता? राम सिंह। अभी जो राम सिंह है ना, इनका ये किनकी तरफ से लड़ रहे थे? ये मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे, नॉट इन बैटल ऑफ सरायघाट में, अहोम डायनेस्टी की तरफ से नहीं थे, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर है? ए लचित बोरफू खान, ठीक है। द जुडिशियल कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, अभी जुडिशियल कैपिटल पूछ रहा है। केप टाउन, जोहान्सबर्ग। केप टाउन इज लेजिस्लेटिव कैपिटल, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। प्रिटोरिया ये है एग्जीक्यूटिव कैपिटल। अभी लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या होती है? जो रूल बनाता है ना। और प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल, जो लॉ इंप्लीमेंट बॉडी होती है, इंप्लीमेंटिंग बॉडी होती है ना। अब जुडिशियल कैपिटल पूछ रहा है। जोहान्सबर्ग में डेफिनेटली इनका हाईएस्ट कोर्ट है,
इनका हाईएस्ट कोर्ट यहीं पे, बट जुडिशियल कैपिटल नहीं है क्योंकि इनकी एंशियंट जुडिशियल कैपिटल है ब्लोमफोंते, ठीक है ना, ब्लोमफोंतीन या ब्लोमफोंते, जो आप इसको बोलना चाहो, प्रोनाउंस करना चाहो। समझ गए? आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14th? द मिड डे मील स्कीम इज a school meal program of the government of India designed to improve the nutritional status of school children nationwide. In which year the Supreme Court of India has asked the central government to allocate funds to meet with the conversion of food grains into cooked midday meals? अभी 2001 इंपॉर्टेंट है, 2 भी इंपॉर्टेंट है, 4 भी इंपॉर्टेंट। 2001 में इसका पॉलिसी फ्रेमवर्क आया था इन एग्जिस्टेंस के भाई ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई सिर्फ धान मत दो उनको, उसको को पका के अच्छे से न्यूट्रिशनस फूड दे दो, ठीक है। तो अब 2002 के अंदर क्या किया था, कर्नाटका का गवर्नमेंट ने ये इंप्लीमेंट कर दिया था कि बच्चों को कुक्ड मील देना है, ठीक है। उसके बाद लेकिन 2004 के अंदर जो हमारा आंसर भी है मिड डे मील का जो फेज 2 है, जो रियल फेज है, वो स्टार्ट हो गया था एंड सब बच्चों को कुक्ड फूड मिलने लग गया था। तो 2004 ईयर इज आवर आंसर, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ अ ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अभी ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड स्पेस के अंदर हर बार जो एक बहुत सारे अपने डिसीजंस दिए, जजमेंट्स दिए, उस जजमेंट्स के साथ वो क्या बोलता है कि एक जानवर जैसा नॉट मियरली एनिमलिस्टिक लाइफ जीना है, अ लाइफ विद डिग्निटी इज ट्रू लाइफ, है ना, राइट टू लाइफ जो 21 आर्टिकल 21 देता है। और यही हमारा यहाँ पे बोलता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, दूसरा फ्रीडम के राइट्स है, फ्रीडम राइट इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये तो 20 शादी करने का अधिकार भी हमें राइट टू लाइफ के अंदर मिलता है। और ये जो राइट टू वर्क, ये दूसरा राइट है, राइट टू फ्रीडम इज फ्रीडम राइट जो आर्टिकल 19 से शुरू होते हैं, ठीक है। उसमें आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू चूज रिलीजन और ये सब वगैरह राइट्स आपको उसके अंदर मिलते हैं। बट तो राइट टू एजुकेशन है, एक ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी, आर्टिकल 21A, ठीक है। आर्टिकल 21A के तहत, ए मतलब अमेंडमेंट हो गया, एक आर्टिकल 21 के अंदर जो अमेंडमेंट्स के थ्रू जो राइट्स आए उनको हम आर्टिकल 21A बोलते हैं, ठीक है। एक ह्यूमन राइट भी है डेफिनेटली, एक आपको एजुकेशन आपके लिए नीड है और आपको फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन्ड है, तो ये फंडामेंटल राइट भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है 16th? ओके, ये है रिवर्स, ये है उनकी जगह। अभी सीधा हम कर लेते हैं इसको, कैसे? विस्तुला रिवर कहां पे है? विस्तुला रिवर आपको मिलेगी पोलैंड के अंदर, ठीक है। मेन रिवर आपको कहां मिलेगी? जर्मनी के अंदर, है ना। अब है एस्किबो, एसेक्विबो या एसेक्विबो रिवर है जो मिलेगी आपको गयाना के अंदर। और एक ब्लू नाइल है, ब्लू नाइल रिवर आपको मिल जाएगी किसी अफ्रीकन कंट्री में मिलेगी फॉर श्योर। एक अफ्रीकन कंट्री मुझे दिख रही है यहाँ पे, गयाना भी है बट वो है सूडान, है ना। अब रिवर कॉन्स्टिट्यूशन, अब रिवर कॉन्स्टिट्यूशन कैरेबियन आइलैंड के अंदर देखो, कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक रिवर भी है, वो कहां मिलती है आपको? बारबाडोस। तो 1 का ई और नहीं 1 का सी इन दोनों में है, 2 का डी यहां पर ए है नहीं, तो बी हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट पूछ रहा है। द कॉन्गो रिवर इन अफ्रीका क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, है ना। जिंदगढ़ा पीक नियर अराकू वैली इज द टॉलेस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स किस तरफ है? तमिलनाडु की तरफ है, उसमें मैंग्रोव थोड़ा कम मिलता है, बट लेकिन जिंगगढ़ा जो पीक है वो अराकू वैली में टॉलेस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स का, ये भी करेक्ट है। टिम्बकटू इज अ हिस्टोरिकल एंड स्टिल इनहैबिटेड सिटी ऑफ माली। माली के अंदर जो आपको माली जो कंट्री है टिम्बकटू, उसमें हिस्टोरिकल एंड स्टिल इनहैबिटेड, अभी तक उसको हैबिटेशन नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी टिम्बकटू करेक्ट है। द पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। द पेरियार नेशनल पार्क तमिलनाडु में नहीं है, यह है केरला में। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया, तो हमारा आंसर हो गया ए, ओनली 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, inscriptions are seen on rocks, pillars, stone slabs, walls of buildings and body of temples. They supply valuable historical facts. Which of the following inscriptions are the archaeological sources of Gupta age? अभी गुप्ता एज के बारे में पूछ रहा है। भीमपेटका कहाँ है? भीमपेटका आपको मिलता है, ये पैलियोलिथिक एज के टाइम की पेंटिंग्स है, आपको एमपी की तरफ आपको मिलेगी। प्रयाग प्रशस्ति, संस्कृत के अंदर था प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति इज सर्टिफिकेशन, तारीफ जैसा कुछ होता था, बिल्कुल गुप्ता एज का था। मंदसौर इंस्क्रिप्शन एमपी में डेफिनेटली, और ये भी आपको
जो है गुप्ता एज में मिलता था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1 and 3। 1 and 3 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 and 3। प्रयाग प्रशस्ति एंड मंदसौर इंस्क्रिप्शन गुप्ता एज के जो आर्ट है। चलो अब ये क्या है? 19 क्वेश्चन, रीड द गिवन पैसेज एंड फिल द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसी में से पढ़ना है। चलो, द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड बाय द एम्परर ऑफ कलिंग। आंसर है इसका कलिंग, है ना। अशोक के टाइम भी था, अशोक के टाइम पे कलिंग वाज द लास्ट थिंग। उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। इन 2nd century BCE इट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स। कितनी लाइन से बना है? 17 लाइन्स इन द वेस्टर्न सेंट्रल फॉर्म ऑफ परिकृत इंसाइज इन अ डीप कट ब्राह्मी स्क्रिप्ट। उस समय जो अशोक के टाइम की जो स्क्रिप्ट थी वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो कलिंगा 17 एंड ब्राह्मी। सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। एटाकामा डेजर्ट, एटाकामा हमने देख लिया, साउथ अमेरिका चिली के पास है। गोबी डेजर्ट नॉर्दर्न चाइना एंड सदर्न मंगोलिया। अभी नॉर्दर्न चाइना एंड सदर्न मंगोलिया हमने ये भी किया था। गोबी डेजर्ट ये भी हमारा आंसर था, तो ये भी करेक्ट मैच है। नामीब डेजर्ट सदर्न अफ्रीका, बिल्कुल नामीबिया के आसपास जो डेजर्ट है उस पे आपको नामीब डेजर्ट मिलता है। सहारा डेजर्ट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नहीं, सहारा डेजर्ट भी अफ्रीका के अंदर है। इंडिया के अंदर कौन सा है? थार डेजर्ट, है ना। तो सहारा डेजर्ट इज नॉट आवर आंसर। तो सिर्फ ओनली फॉर बी ऑप्शन, नॉट डी, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नो, सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। देखो कितना आसान था ये वाला क्वेश्चन को एलिमिनेशन करके या एकदम सीधा इंट्यूटिव मेथड से करना, ठीक है। तो वी विल कम अप विद नेक्स्ट चैप्टर्स। टिल देन, बाय बाय।